हेलो एवरीवन। मुझे तकरीबन 6 to 7 मंथ हो चुके हैं आईपैड लिए हुए। और आईपैड लेने के बाद मुझे अपनी प्रिपरेशन में बहुत चेंजेस दिखे। मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील करता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया है और मैं बहुत कम एनर्जी लगा के बहुत ज़्यादा स्टडी कंप्लीट कर पाता हूँ। और मेरे साथ एक और पेरेंट्स हैं, प्रिया जी। इन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले ही टैब लिया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग आईपैड या टैबलेट को लेने के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और एक यूपीएससी एस्पिरेंट को या कोई भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को क्या आईपैड या टैबलेट लेना चाहिए या नहीं। तो मैम, आपके कुछ पॉइंट्स जो आप स्टार्टिंग में ऐड करना चाहो। ऑल्दो मैंने कुछ नोट कर रखा है जो बेसिक मुझे लगता है। हाँ, तो पहले मैं थोड़ा आईपैड और टैबलेट लेने से थोड़ा घबराती थी कि क्योंकि ये इस एग्ज़ाम की डिमांड नहीं है कि आप स्क्रीन पे पढ़ो, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बिल्कुल पेपर पे होता है। करेक्ट। इसके सारे फेजेस बहुत पेपर पे होते थे। करेक्ट। तो वो एक मेरे दिमाग में था, जिसकी वजह से मैंने इनिशियल में ही आईपैड और या फिर टैबलेट प्रेफर नहीं किया। बट जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ा, जैसे जैसे मेरी प्रिपरेशन बढ़ी, मेरे स्टफ बहुत ज़्यादा होने लगे। मैं रोज़ प्रिंट आउट ऑफिस से ले आती थी या फिर मैं रोज़ प्रिंट आउट कहीं से भी मैनेज करती थी और वो मैं ऐड करने की कोशिश करती थी, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना। और ये 4-5 महीने में इतना ज़्यादा हो गया कि एक टाइम के बाद मेरा मतलब बहुत टाइम इसमें चला जाता था, मैं ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाती थी। तो मुझे सबसे पहले तो ये बहुत हेल्प किया कि मेरा सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, टू द पॉइंट। मेरे को पता है कौन कहाँ क्या नोट्स रखा हुआ है, कैसे है, और मुझे मतलब ऑल द नोट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी इन योर टर्म्स। मतलब तुम्हें जैसे चाहिए वो तुम रोज़ उसको चेंज कर सकते हो, और फिजिकल चीज़ों को आप रोज़ नहीं चेंज कर सकते हो, ना रोज़ उतना कैरी कर सकते हो कि इधर से उधर कर दिया। इसमें तुम्हें चाहिए आज कुछ और फोल्डर GS1 से बनाया, कल को प्रीलिम्स 1 के लिए बना लो, तो बहुत इजीली तुम इसमें सफल कर सकते हो चीज़ों को। करेक्ट। मुझे भी सेम लगा कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज फील करने लगा। और जैसे क्या है कि हमारा सिलेबस जो है वो करंट और स्टैटिक दोनों से होता है। तो कुछ स्टैटिक पार्ट है, फिर करंट रोज रोज चेंज हो रहा है, तो उसमें ऐड रिमूव करने में थोड़ा सही रहता है। और जैसे स्टैटिक में ही आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा पढ़ना हो गया, तो सबसे पहला तो पॉइंट वो है। स्टैटिक में भी जैसे आपको 2 बुक पढ़नी है, डीडी बसु भी पढ़नी है और आपको लक्ष्मीकांत भी पढ़नी है, तो आप दोनों बुक को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते हो। कुछ Correct. कॉन्सेप्ट उसमें दिया है, कुछ उसमें दिया है। जब आप एक टाइम पे एक आपकी प्रिपरेशन इस लेवल पे आ जाती है ना कि आपको अब सारी बुक से क्रिस्प निकालने होते हैं कि एक जगह करके उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या किया, मेरा अपना क्या उसमें बनता है। तो आप कभी भी ये फिजिकल में पॉसिबल नहीं है कि आप वो, बट इन बुक्स का पीडीएफ फ्री में और इजीली अवेलेबल है। इसका कभी भी आपको जो फिजिकल फॉर्म बुक्स हैं वो फ्री में नहीं मिल सकती, लेकिन पीडीएफ बहुत सारे यूएससी के कोचिंग वाले हैं जो आपको फ्री में बिल्कुल सारे बुक्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। करेक्ट। तो आप वहां से बहुत इजीली इसको ले सकते हो, प्लस कॉस्ट सेविंग भी हो जाती है। कॉस्ट सेविंग भी होगी, बहुत होगी। और दूसरा पॉइंट ये है ना कि जैसे कि अभी हम स्पीसीज इन न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सिर्फ नाम पढ़ने से अच्छा है कि यार थोड़ा उसका इमेज देख लो, कुछ उसकी वीडियोस देख लो, है ना, उसके बारे में थोड़ा और अच्छा लगता है। तो एक ये भी एडवांटेज मुझे लगता है, क्योंकि अब फिर वो इमेज वाली मेमोरी भी आपके बहुत दिनों तक, वो इमेज मेमोरी ना बहुत लॉन्ग सस्टेन करती है। एक बार आप पढ़ो या फिर उसकी इमेज देख लो, आप खुद ही डिफरेंस देखोगे कि वो काफ़ी दिनों तक आपके दिमाग में रहती है, चीज़ें एकदम से नहीं निकलती हैं। और आई थिंक ये वाला तो आपका सबसे फेवरेट पॉइंट है कि एनवायरनमेंट सेव हो रहा है। हाँ, तो कितना पेपर बर्बाद कर दिया था शुरू के प्रिपरेशन में। बहुत किया था, मुझे खुद भी नहीं, मतलब उन पेपर्स को मैं अभी भी हटाती हूँ, मतलब डे बाय डे हम उसको मैं कम ही कर रही हूँ। अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, उसको फेंकने में भी अजीब लगता है कि क्या कर दिया। तो वो तो मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा बहुत सारे पेड़ लगा के। मैं भी एकदम हमेशा बोलता रहता हूँ कि सॉरी नेचर, हमें नहीं पता था, हमने इतना सारा प्रिंट आउट और बुक्स लेके बर्बाद किया जो कि हम स्टॉप कर सकते थे। क्योंकि आप ऑफिसर बनो ना बनो, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए और नेचर को प्रोटेक्ट करना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तीसरी चीज़ मुझे लगती है सर्चेबिलिटी। जैसे कि प्रीलिम्स ना इतना आपको वाइड रेंज में चीज़ें पढ़नी होती है कि ग्राफीन पढ़ रहे हो, नेक्स्ट मूवमेंट पे आपको डीएनए के बारे में जानना है, फिर सेल्स के बारे में जानना है, फिर आर्टिकल 21 के बारे में जानना है। तो ऐसा लगता है कि अगर आपका सारा चीज़ एक जगह ना हो ना, तो बुक्स पलटने में आपकी एनर्जी इतनी लॉस हो जाती है। इसमें क्या है कि आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया, आप जो कुछ भी सर्च करोगे, आपने कभी भी पढ़ा होगा, आपके तुरंत सामने आ जाएगा। तो आप इस फीचर का मतलब कैसे यूज़ करते हो, कुछ डिफरेंट करते हो या यही यूज़ करते हो?
सर्च करने के लिए तो यही कि अगर आपको कोई भी वर्ड मिलता है, मे भी आपके दिमाग में नहीं कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपने एक बार सर्च करा आपको मिल गया, बट अगर आपको ये फिजिकल में करना हो कि ये चीज़ है, मे भी आपने पढ़ी हो ना पढ़ी हो आपको याद नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको सर्च करने में आपको श्योर ही नहीं रहेगा कभी पढ़ा है कि कभी पढ़ा देखा नहीं है, क्योंकि करेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में तो अंडर द सन कुछ भी पूछ रहा है, कहीं से भी कुछ भी चीज़ें आ रही हैं, तो आप कितना कितना मतलब अपनी मेमोरी को रिटेन कर सकते हो। तो सर्च आपको ध्यान ही नहीं रहता, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहता कि ये पढ़ा था, अच्छा हाँ पता नहीं पढ़ा होगा। अब यहाँ पे नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट मोमेंट सर्च कर लो, तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स में है या नहीं है। करेक्ट। और चौथी चीज़ मुझे सबसे प्यारी लगती है कि पोर्टेबल है। तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हें कभी फोमो नहीं होगा कि मैं अपना लक्ष्मीकांत ले जाऊं, कि अपने शॉर्ट नोट्स ले जाऊं, कि अपने सारी एनसीईआरटी ढो के ले जाऊं। भाई कुछ नहीं करना है, तुम बस अपना लैपटॉप या टैब जो भी है आप शांति से उसको लेके जाओ और आपका सब कुछ एक जगह रहेगा। इस बारे में आप क्या बोलोगे? हाँ, क्योंकि अगर कुछ लोगों का ये होगा तो कि वो कहेंगे कि हम तो अपने घर से कर रहे हैं, हमें कहीं जाना ही नहीं है, बट फिर भी इंस्टेड ऑफ कि आप अपने घर से कर रहे हैं, आप ह्यूमन तो हो, चल फिर पाते हो, तो 1.5 साल आप एक जगह नहीं रह सकते हो। करेक्ट। आपको जाना ही होगा, और आप 2 दिन के लिए भी जाते हो, अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो आप 2 दिन के लिए भी जाते हो तो लगता है कि यार ये छूट रहा है, जैसे कि छूटता है, मतलब आप 2 दिन के लिए भी कहीं जाते हो ना तो आपको लगने लगता है कि छूट रहा है, मैं पीछे हो रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई पढ़ रहा होगा जब आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत रहेगा कि बहुत इजी है कि आपका सब कुछ आपके साथ जा रहा है, कोई एक लक्ष्मीकांत नहीं जा रही है या फिर कोई इकोनॉमिक की बुक नहीं जा रही है, सब कुछ आपके बिल्कुल नेक्स्ट मोमेंट है, आप जब भी चाहो एक्सेस कर सकते। करेक्ट। और तीसरी चीज़ तो ये मेरे लिए बहुत पर्सनल है, क्योंकि मैंने इसी के बाद आईपैड लिया था। मेरा क्या हुआ कि मैंने नोट्स रखा हुआ था अपना टेबल पे और बगल में मैं कॉफ़ी पी रहा था, और वो मेरे पूरे नोट्स पे गिर गया और वो मेरा पूरा नोट्स बर्बाद हो गया। मुझे उसके बाद उसको फिर से लिखना पड़ा, फिर से उसके चीज़ें देखनी पड़ी, और मैं बहुत डेवेस्टेट हो गया था। एंड आई वॉज सो वरीड कि अगर ये सेम चीज़ मेरे साथ मेंस के 2 दिन पहले हो जाए, 2 हफ्ते पहले हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है यार, इतना रैंडम वर्ल्ड है, कभी भी कोई डिजास्टर आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बच्चा ही फाड़ गया, कोई पानी गिरा दिया, गलती से आग लग गई, है ना, आप अपनी पूरी लाइफ की मेहनत एक चीज़ पे बेट नहीं कर सकते ना। तो इस बारे में आप क्या बोलोगे? आपके साथ ऐसा कभी डिजास्टर हुआ है नोट्स को लेके? मेरे नोट्स पे कुछ गिरा तो नहीं, बट एक टाइम पे हमारे घर में चूहे बहुत आने लग गए थे और उन्होंने मेरे नोट्स को बहुत बुरी तरह से काट दिया था। ऑल्दो पूरे नोट्स को नहीं काट पाए थे, लेकिन हाँ वो पेपर साइड से इतना कट कर दिया था कि वो अच्छा नहीं लगता था उसे देख के, मतलब अंदर ही अंदर लगता था कि यार काट दिया। हर बार वो पेन को ना रियलाइज कराते थे कि चूहों ने काट दिया। तो कभी भी मतलब अभी चूहे काटे हैं, कल को आग लग जाए, कुछ और हो जाए, किसी से गलती से किसी ने हटा ही दिया, उसे नहीं समझ आया आपके घर में कि ये क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, नहीं पूछा, उसको कूड़ा लगा और हटा ही दिया, आप क्या कर लोगे बाद में? करेक्ट। तो ये है। तो और मुझे लगता है ना कि यार यूपीएससी ना टाइम लेता है। मैं चाहता हूँ सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। लेट से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो 1-2 साल में, 3 साल में पता है क्या होता है, आपके नोट्स ना वो पीले होने लगते हैं, फटने लगते हैं, लाइक उनकी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, और फिर आप उन नोट्स को देख के ना आपका मूड और ख़राब होगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार सेम चीज़ पढ़े जा रहा हूँ, बोरियत फील होने लगती है। बट जैसे कि आपका डिजिटल फॉर्मेट में है ना, तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, कुछ थोड़ा डिफरेंट कलर मार सकते हो, कुछ चीज़ें एक ऐड ऑन कर सकते हो, तो आपको एक फ्रेश वाली फीलिंग देगा। और तीसरी चीज़ पता है मुझे क्या लगता है, लेट से आज से आप 10 साल बाद भी अगर अपने क्लाउड बैकअप को खोल के देखोगे ना, तो आपकी सारी मेहनत सब कुछ एकदम क्लॉक्ड दिखेगी कि यार मैं देखो उस समय ऐसे नोट्स बनाता था, उस सिलेक्शन हो ना हो जो भी है, मतलब जिस वो डजेंट मैटर। बट मुझे याद आता है कि मैंने अपने जेई के टाइम में इतने अच्छे अच्छे नोट्स, इतने अच्छे अच्छे प्रिपरेशन किए थे, मैं अपनी डायरीज लिखता था, आज वो डायरी मेरे पास है ही नहीं। आई विश कि वो मेरे पास आज होती, तो मैं देख के एटलीस्ट ना एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती कि यार हाँ सही है। और यूपीएससी एक ऐसी जर्नी होती है ना कि आप कभी ना कभी अपने लाइफ में इसको रिकॉल करना चाहोगे। इस बारे में आप क्या बोलते हो? हाँ है ऐसा, क्योंकि जब मैंने भी प्रिपरेशन की या जो भी मेरे पुराने कॉलेज के टाइम है या जब भी मैंने कोई भी पीछे पढ़ाई की है, मुझे कुछ अटैचमेंट उनसे अब बचा नहीं है, क्योंकि वो मेरे आंखों के सामने है ही नहीं। Exactly. और कोई उतने दिन उसको रखेगा भी नहीं अपने घर में। हाँ, वो एक टाइम के बाद वर्डिंग बन जाता है। correct. कि दिवाली की सफाई में घर में वो सब कुछ साफ कर दिया, तुम्हारी पूरे 2-2, 3-3 साल की मेहनत द मोमेंट खत्म हो जाती है। तो ये एक रहेगा जो आपके लाइफ टाइम आपके आंखों के सामने सेम फॉर्मेट में है, सेम वही क्लियरिटी के साथ रहेगा। कभी इस पे डस्ट नहीं आने वाला, ना ये कभी गिरने वाला है, ना ये खराब होने वाला है। अच्छा
तो इतने सारे हमने प्रोज की बात कर ली, तो कॉन्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि है कि भाई आपको मेंस तो पेपर पेन पे लिखना ही है, वहाँ तो आईपैड पे नहीं लिख सकते, तो इसको आप कैसे टैकल करते हो, लाइक आंसर राइटिंग वगैरह? देखो, लिख तो आप इस पे भी रहे हो ना, ऐसा तो करेक्ट, नहीं है कि करेक्ट, पेन तो मिला है, आप लिख तो इस पे भी रहे हो। इट्स जस्ट की फीलिंग अलग है कि वो पेपर और पेन नहीं है, फिजिकल। करेक्ट, तो लिखने की प्रैक्टिस की बात रही, जो पेपर पेन एग्जाम की, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ और है, क्योंकि जो सारे फेज में एग्जाम हो रहा है, वो प्रीलिम्स हो, वो मेंस हो, सब कुछ पेपर पे हो रहा है। तो जब प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ लिखना नहीं है, वहां तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, आप टिक करके आ सकते हो। करेक्ट, लेकिन जब मेंस के लिए लिखना होगा तो आपको 3 महीने की एनफ टाइम मिलता है। उस समय आप लिखने की प्रैक्टिस जितना कर सकते हो कर लो पेपर पेन पे। हाँ, बीच बीच में भी करना चाहो तो कर लो, बीच बीच में भी आप एवरी संडे कंटेंट रख यहाँ लो। से लो और हाँ, एवरी संडे practice। रख लो कि ये कैसे लिखना है, करेक्ट, या करेक्ट, कोई आंसर लिखना है, तो आप लिख लो, कर लो। बट मुझे जो लगता है कि 3 महीना मोर देन एनफ है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। करेक्ट। क्योंकि बहुतों ने ऐसा किया है कि प्रीलिम्स के बाद उन्होंने मेंस पढ़ के और क्लियर कर लिया है, तो प्रैक्टिस के लिए तो मोर देन एनफ है। और दूसरा कौन सा है कि जैसे आईपैड है थोड़ा महंगा, जैसे कि मेरा आईपैड मैंने प्रो लिया था, ऑल्दो बिना प्रो के भी काम चल जाएगा, तो मेरा तकरीबन 70,000 का पड़ गया था मुझे, पेन वेन सब मिला के, अगर नॉर्मल आईपैड, अगर आप लोग महंगा वाला। बट आपने सैमसंग का टैब लिया हुआ है, जो कि आपका कितना का पड़ा वो? 30 के आसपास। 30,000 के आसपास पड़ा। तो आई थिंक कि एक्सपीरियंस में तो कोई फ़र्क नहीं है, लाइक यू आर ऑल्सो हैप्पी विद योर हाँ, सैमसंग क्योंकि टैब। अगर आप सिर्फ पढ़ने के पर्पज से ले रहे हो, हाँ। मैं गेम के पर्पज से बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। अगर सिर्फ आप एक सीरियस कैंडिडेट हो यूपीएससी के लिए, तो आई थिंक कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए ही ले रहे हो। करेक्ट, करेक्ट, तो आप मतलब गुड टू गो विद द सैमसंग ऑल्सो, क्योंकि कोई फर्क नहीं है। उसके पेन भी अच्छे हैं, राइटिंग एक्सपीरियंस भी अच्छे हैं। सैमसंग का अपना, इवन अगर आप आईपैड लेते हो तो आपको गुड नोट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सैमसंग अपना सैमसंग नोट की सब्सक्रिप्शन भी फ्री देता है। अच्छा। तो अगर आपको चाहिए तो मतलब अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते आईपैड, या बहुत अटैचमेंट नहीं है आईओएस से, तो आप जा सकते हो एंड्रॉयड के साथ भी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि हम लोग आपको कन्विंस करने में सफल हुए कि आपको आईपैड लेना है या नहीं लेना है, इट्स योर ओन कॉल। बट मैं आपको दिखा दूं कि मैं अपनी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज करता हूं। तो मैंने अपने लाइफ और यूपीएससी के 2 अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं। ऑब्वियसली बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। और उसके बाद यूपीएससी में आप देखोगे कि मैंने अपने 120 दिन का कुछ प्लान बनाया था, फिर हमने करेंट अफेयर का अपना अलग एक फोल्डर बना रखा है, फिर GS 1 2 3 4, फिर ऑप्शनल हो गया, प्रीलिम्स हो गया। अब हर चीज़ आपके सामने है, ऐसा नहीं लगेगा आप कुछ मिस कर रहे हो, वो फोमो नहीं आएगा। फिर प्रीलिम्स में जैसे CSAT हो गया, फिर CSAT की प्रैक्टिस, तो आप देखोगे इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस लगा रखे हैं, प्रैक्टिस कर रखी है। फिर अपने CSAT के मैंने फार्मूलाज बना रखे हैं, अपने चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है, तो सब कुछ मेरे आंखों के सामने है, मुझे कुछ ढूंढने के जाना नहीं पड़ता। फिर PYQs के लिए मैंने अपनी सारी चीज़ें रख रखी हैं। तो इससे आपका बहुत मतलब आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। लेट से आपको कुछ सर्च करना हो, उस दिन मैं लेट से ग्राफीन पढ़ रहा था, तो मुझे पता था कि मैंने ग्राफीन कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, बट मुझे याद नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने देखा तो मुझे हर जगह पता चलने लगा कि हाँ ये यहाँ PYQ में पढ़ा था ऐसे। तो ये सर्चबिलिटीज़ भी आपको हेल्प करती हैं। सो आई होप कि अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन स्मूथ हो तो एक आईपैड ले लेना चाहिए, और या फिर टैब ले लो, एनीथिंग। सो या बेस्ट ऑफ लक and hope you get succeed. Thank you for watching and listening to this podcast. Thank you.